ने जब कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए तो उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने कलयुग को स्वर्ण यानी सोने में रहने का स्थान दे दिया और इसी बात की सजा उन्हें खुद भुगतनी पड़ी, क्योंकि इसी कारण उन पर भी कलयुग ने अपना प्रभाव बना लिया। वो कैसे? दरअसल कलयुग को जैसे ही स्वर्ण में स्थान मिला, वो राजा परीक्षित के सिर पर लगे सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या राजा परीक्षित को इस बात का पता भी नहीं चला? नहीं पता चला। तुम खुद ही देख लो फिर आगे क्या हुआ, कैसे राजा परीक्षित कलयुग के प्रभाव में आ गए। वो देखो, राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में आगे जा रहे हैं और प्यास के मारे बेहाल हुए जा रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो कोई नदी तालाब आसपास नहीं दिख रहा। कहीं मैं आज प्यासा ही ना मर जाऊं। अरे वो क्या है? वो तो किसी ऋषि का आश्रम लग रहा है। वहां मुझे पानी जरूर मिल जाएगा। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। तेरा लाख लाख धन्यवाद। यहाँ तो एक ऋषि बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। इन्हीं से पानी मांगता हूँ। प्रणाम ऋषिवर, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लग रही है। अरे शायद इन्होंने सुना नहीं, लगता है गहरे ध्यान में है। ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित आपके आश्रम में पानी की तलाश में आया हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। कृपा करके मुझे थोड़ा पीने का पानी दे दीजिए। ये बार बार मेरी प्रार्थना को अनसुना क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें इतना भी नहीं पता कि उनके सामने एक राजा खड़ा है? ऐसा भी क्या ध्यान? ये इनका ध्यान नहीं बल्कि मेरा अपमान है। मैं राजा होकर इनसे थोड़े से पानी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और ये अपनी तपस्या के अहंकार में बैठे हुए हैं। अभी सबक सिखाता हूँ इन्हें। हे भगवान, ये राजा परीक्षित को क्या हो गया? इन्होंने तो ध्यान में बैठे ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऐसे कैसे बुद्धि फिर गई इनकी? ये तो ऋषि मुनियों का बड़ा सम्मान किया करते थे। बुद्धि क्यों नहीं फिरेगी हीरा? भूल गई उनके सिर के मुकुट में कलयुग जो बैठा है? अरे इसका तो काम ही यही है, अच्छे भले लोगों की बुद्धि फेर देना। क्या राजा क्या प्रजा, इसके लिए सब बराबर है। अब क्या होगा पन्ना? मुझे तो राजा परीक्षित की बड़ी चिंता हो रही है। और देखो, उधर से कौन आ रहा है? उसने सब देख लिया पन्ना। वो राजा परीक्षित को बड़े क्रोध से देख रहा है। वो ऋषि शमेक का बेटा श्रृंगी है, जो नदी से स्नान करके लौट रहा है। ये भी बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध योगी है। ये गुस्से से राजा को कुछ कह रहा है। ओ दुष्ट राजन, मेरे पिता का ऐसा अपमान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे पिता के ऊपर मरा हुआ सांप डाला। मगर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 7 दिनों के भीतर भीतर जिंदा तक्षक नाग तेरे पास आएगा और तुझे डस कर समाप्त कर देगा, और तब तेरे साथ साथ तेरा अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। राजन, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? एक ऋषि का श्राप कभी खाली नहीं जाता। मेरी मृत्यु अब निश्चित है। कलयुग का समय शुरू हो गया है और मेरे अंत का भी। देखो, राजा परीक्षित कितने टूटे हुए हैं, कितने उदास लौट रहे हैं। कलयुग ने तो उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। यही तो कमाल की बात है हीरा। तुम कहती हो राजा परीक्षित का सब कुछ छीन गया, मगर ज्ञान कहता है ना हमारा कुछ होता है और न ही हमसे कोई कुछ छीन सकता है। न कोई हमारा अपना है और न कोई हमारा पराया है, क्योंकि सभी एक ही हैं। किसी का जन्म होना भी धोखा है और किसी की मृत्यु भी धोखा है, क्योंकि हम सभी अनादि अनंत आत्माएं हैं, जिनका न जन्म होता है और न मृत्यु। ये संसार तो ईश्वर की लीला है और उसी का रचा खेल है, जिसमें हम आते हैं, कर्मों का लेन देन चुकता करते हैं और वापस लौट जाते हैं। शरीर का जन्म जन्म नहीं होता और न ही शरीर की मृत्यु मृत्यु होती है। हम आत्मा जन्म और मृत्यु से परे हैं। अगर यही ज्ञान है और ये सब सच है, तो फिर राजा परीक्षित श्राप मिलने की वजह से इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? उन्हें अपनी मृत्यु का डर क्यों सता रहा है? क्योंकि अभी उन्होंने इस ज्ञान को नहीं सुना है। ये ज्ञान वो सुनेंगे मुनि शुकदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में, और उनके साथ साथ हम भी सुनेंगे, क्योंकि ज्ञान और भक्ति की जरूरत तो हम सभी को है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कौन थे मुनि शुकदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई।